ये पार्लियामेंट असल नुमाइंदा पार्लियामेंट नहीं। असद कैसर का आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में इज़हार ख्याल कहा, आज हुक्मरानों को ना कानून का ख्याल है, ना आइन, ना अखलाकियात का पता है। फैसले दिल की ख्वाहिश पर हो रहे हैं, किसी को शर्मो हया नहीं। हमारे पास तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं, अवाम के पास भी जाएंगे। चाहते हैं कि मुल्क में आइन, कानून और जमहूरियत को तस्लीम किया जाए। शाहिद खकान अब्बासी बोले, मुल्क के तमाम मसाइल का हल सिर्फ आइन की बालादस्ती है। आज कोई तबका, कोई फर्द मुतमईन नहीं, हर तरफ बेचैनी है। सालों से आइन की बातें हो रही हैं, हमने उन्हें किताबी बातें समझा। यह हुकूमत हर सीट जीत ले, हर मुखालिफ को सजा दे, तब भी कुछ नहीं बदलेगा। वज़ीर इत्तलात तहत आर्डर का अपोजिशन जमातों को फौरी जवाब। कहा, अपोजिशन को आलमी सतह पर पाकिस्तान की बढ़ती पज़राई भी हज़म नहीं हो रही। उनके पास कहने को कुछ नहीं, सिर्फ तनकीद करना जानते हैं। अपोजिशन वाले अवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। 9 मई के केसेस में मुलज़मों का शफाफ ट्रायल हुआ। सानह 9 मई के नाकाबिले तरदीद सबूत हैं। फैसले मेरिट पर हुए। काश के लोग 190 मिलियन पाउंड केस पर बात करते। मजीद बोले, पीटीआई के दौर में दोस्त मुल्कों से ताल्लुकात ख़राब किए गए। काश के लोग ज़ाती सियासत के बजाय मुल्क की बेहतरी के लिए बात करते। नाकामी पीटीआई वालों का मुकद्दर, मुल्क मजीद आगे बढ़ेगा। हमारी रैलीज है वो पूरे मुल्क में रैलीज होगी। आइंदा काला अमल क्या होगा वो हम आप लोग के सामने। पॉलिटिकल पार्टीज में टेक्स ऑफ 2020 वाली चीज़ें नहीं होती। फिलहाल एक दिन का हमारा है। 9 मई की मजम्मत कर चुके, ये नहीं होना चाहिए था और आइंदा भी ना हो। बैरिस्टर गौहर का ऐलान। कहा, 5 अगस्त को सिर्फ एक दिन के लिए एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। तहरीकें कोई T20 मैच नहीं होता। 5 अगस्त के बाद आइंदा का लाहे अमल देंगे। सलमान अकरम राजा कहते हैं, 5 अगस्त को पुरअमन अवाम एहतजाज होगा। हम रियासत के वफादार हैं, अवाम में, मुल्क में अमन चाहते हैं। तहरीक के ऐलान के साथ ही कारकुनों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई। कासिम और सलमान पाकिस्तान उड़ान भरने के लिए तैयार। बानी पीटीआई के बेटों ने वीज़ा की दरखास्त दे दी। अली मखान ने एक्स पोस्ट पर लिखा, दोनों ने वीज़ा के लिए बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन से रजू किया। चंद रोज़ कबल हाई कमीशन में दरखास्तें जमा कराई। वीज़ों के लिए इस्लामाबाद में वजारत दाखिला की मंजूरी। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि आपने पहले कहा था बानी के बच्चों के पास नाकॉप है। अगर आपकी बात दुरुस्त है तो बच्चों की वीज़ा ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से पाकिस्तान की एयरफोर्स ने भारत को 6-0 हराया है, तो वैसे ही हमारा सहाफ़ी बरादरी ने, आपने अपना लेजिटिमेसी को, आपने एबिलिटी को और आपने असल माने में जो फ्रीडम ऑफ द प्रेस होता है उसका साबित किया और दुनिया ने देखा। पाकिस्तान ने भारत को जंग में 6-0 से हराया। पाक फ़िज़ाइया ने भारतीय फ़िज़ाइया को बदतरीन शिकस्त दी। बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। कहा, आलमी सतह पर पाकिस्तान और भारत का मीडिया आमने सामने आया। भारत के खिलाफ जंग में मीडिया ने बेहतरीन किरदार अदा किया। मीडिया ने सच के साथ भारत के बयानिए को शिकस्त दी। जंग से पहले डिजिटल मीडिया पर पाबंदियाँ थीं, हुकूमत ने डिजिटल मीडिया पर पाबंदियाँ हटाईं। आज भी सहाफ़त के लिए चैलेंजेस हैं। पाकिस्तान ने भारत के ऑपरेशन महादेव की सर्जरी कर दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफकत अली खान कहते हैं, ऑपरेशन महादेव की हमारे नज़दीक कोई अहमियत नहीं। भारतीय वज़ीर दाखिला का बयान, कहा, कहानियाँ हैं। भारत ऑपरेशन महादेव के नाम पर मासूम लोगों को निशाना बना रहा है। पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख़्वाह है। दुनिया जानती है भारत ने बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान पर हमला किया। भारतीय रहनुमा खुद अपने नुकसानात का एतराफ़ कर चुके। भारत खुद ही जज और जूरी बनने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देगा। ईरानी सदर आज सरकारी दौरे पर पाकिस्तान आएंगे। मसूद पज़ेश्कियान सदर मुमलिकत आसिफ अली सरतारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें करेंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का पाकिस्तान का पहला सरकारी दौरा होगा। ईरानी सफारत खाने के मुताबिक ईरान पाकिस्तान बरादराना रिश्ता नई बुलंदियों को छू रहा है। ईरानी सदर के दौरे से दोनों ममालिक में ताउन के नए दरवाजे खुलेंगे। दौरे से दोनों ममालिक के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। पाकिस्तान की मौशी समत बेहतर और मईशत तरक्की की जानिब गामजन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पुरअज़्म स्टॉक एक्सचेंज 1,40,000 पॉइंट्स की हद से तजावुज़ करने पर इज़हार इत्मीनान। कहा, स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी तेज़ी सरमायाकारों की हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद की अक्कासी है। कारोबार सरमायाकारी को हर मुमकिन सहूलत फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है।
9 मई के एक और केस का फैसला आ गया। गिरफ्तार मुलजिम इस्माइल को 25 साल कैद की सजा। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भच्चर समेत 51 मुलजिम इश्तहारी करार। रुकन कौमी असम्बली अहमद चट्ठा और बिलाल एजाज भी शामिल। सरगोधा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जुडिशल कम्प्लेक्स मियाँ वाली केस का फैसला सुनाया। एक माह में मुलजिमों को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब के नाकाबिल जमानत वारंट की गिरफ्तारी पहले ही जारी किए जा चुके। लाहौर बार का सजाओं के खिलाफ मातहत अदालतों में आज हड़ताल का ऐलान। हक दो बलोचिस्तान मार्च पर हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुआहदा। सूबे के मसाइल हल करने के लिए कमेटी कायम। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा 8 मुतालिबात के हवाले से बातचीत हुई। सब दिल से चाहते हैं बलूचिस्तान के मसाइल हल हों। कमेटी वफाक बलूचिस्तान हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों पर मुश्तमिल होगी। ये कमेटी ऐसी तजावीज़ देगी जिससे बलूचिस्तान के मसाइल हल हों। जमात इस्लामी का लाहौर में धरना ख़त्म करने का ऐलान। बलूचिस्तान में 15 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज। मोटरसाइकिल की डबल सवारी असलहे की नुमाइश पर पाबंदी आयद। नोटिफिकेशन जारी। तमाम अजला में 5 से ज़ायद अफराद के इज्तिमा। धरने रैलियों पर पाबंदी। मर्दों के नकाब करने मुंह ढांपने पर भी पाबंदी आयद। पाक अमरीका तजारती माहदे के बाद बिग डील। पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी सनाजको अमरीका से तेल दरामद करेगी। आलमी मीडिया के मुताबिक कंपनी अक्टूबर में 10 लाख बैरल तेल दरामद करेगी। नायब चेयरमैन सनाजको उसामा कुरैशी कहते हैं माहिदा अमरीकी खाम तेल की पहली खरीदारी को जाहिर करता है। पेट्रोल कार्गो माह ह्यूस्टन से लोड किया जाएगा। तवक्को है कि अक्टूबर में कार्गो कराची पहुंचेगा। अगर ये काबिल अमल हुआ तो हर माह कम से कम एक कार्गो दरामद कर सकते हैं। चीनी का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। बेशतर शहरों में चीनी मार्केट से गायब। सरगोधा में चीनी 210 रुपये किलो तक पहुंच गई। लाहौर में चीनी की कीमत पर काबू ना पाया जा सका। आम मार्केट में चीनी 200 रुपये तक दस्तयाब है। महंगाई के अवाम पर हमले। रवा माली साल के पहले माह में 3% इजाफा रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात के माहाना बुनियादों पर अदादोशुमार जारी। रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई बढ़ने की सालाना रफ्तार 4% क्रॉस कर गई। एक माह में शहरी इलाकों में महंगाई 3.45%। देहाती इलाकों में महंगाई 2.1% बढ़ी। जुलाई में शहरी कोर इन्फ्लेशन 7% बही। देही कोर इन्फ्लेशन 8.1% रिकॉर्ड। बारिशों से दरियाओं में तुगयानी। दरिया चनाब में चनोट के मुकाम पर पानी की सतह बुलंद। 10 से ज़ायद देहात सैलाब की नज़र। सैकड़ों एकड़ खड़ी फसलें तबाह। लाहौर के बाज़ इलाकों में बूंदाबांदी। इस्लामाबाद कराची में हल्की बारिश। पंजाब में मानसून के छठे स्पेल का अलर्ट। 5 अगस्त से बेशतर अजला में शदीद बारिशों की पेशगोई। सिंध हुकूमत का सैलाब मुतासरीन को छत देने का मिशन। खातून अव्वल आसमा भुट्टो जरदारी की पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी आमद। ख़वातीन में घरों के मालिकाना हकूक़ की दस्तावेज़ात तकसीम की। खिताब करते हुए कहा पीपल्स पार्टी ने हमेशा दुखी इंसानियत की खिदमत की। आज का दिन हम सब के लिए फ़ख्र का दिन है। पंजाब हुकूमत का स्मोक तदारुक के लिए एहसन इकदाम। लाहौर में स्मोक के खात्मे के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में हम पेशरफ्त। एक्सपोस्ट में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लिखा दुनिया का पहला आजमूदा डस्ट सस्पेंशन सिस्टम 15 जदीद एंटी स्मोक गन्स के साथ लाहौर पहुंच गया। आलूदगी बढ़ने पर एंटी स्मोक गन्स खुदकार तौर पर फाल हो जाएंगी। इस हुकूमत के दौर में जब मई में भारत ने एक साजिश की, उसको भरपूर जवाब दिया, तो हम इस साल ये यौम आज़ादी के 14 दिन मार्का हक को याद करते हुए मना रहे हैं। उन 3-4 दिनों में हमारी कौम ने साबित किया कि जब मुल्क पे कोई मैली नज़र से देखता है तो हम सब मुत्तहद होते हैं।
सिंध में जश्न आज़ादी की तकरीबात का आगाज़। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से माई कराची नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, सिंध हुकूमत ने पहले इवेंट का आज आगाज़ कर दिया। इस साल जश्न आज़ादी को मार्का हक के साथ मना रहे हैं। मई में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की, जिसका भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वालों को मुतहद होकर जवाब देंगे। स्कूटर्स भी हम शुरू करने जा रहे हैं, जो कि अगस्त के महीने में फ्री ऑफ कॉस्ट खवातीन जो हैं उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध वो स्कूटर्स दे रही है। एंड ऑफ द अगस्त सितंबर में इससे डबल बसेस ईवी की आ रही हैं। कोई 1000 से ज्यादा ईवी बसेस जो हैं वो हम लेके आ रहे हैं। ग्रीन लाइन जो मंसूबा था वो फेडरल गवर्नमेंट का मंसूबा था, लेकिन ये जब बनी गई थी 1.5 लाख पैसेंजर्स के लिए बनाई गई थी। सिंध हुकूमत खवातीन को मुफ्त स्कूटर फराहम करेगी। सितंबर में मजीद 1000 ईवी बसें कराची आ जाएंगी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का सिंध असम्बली में खिताब का। ग्रीन लाइन BRT अब सिंध हुकूमत को मुंतकिल हो चुका। ग्रीन लाइन BRT जब वफाक के ज़ेर इंतज़ाम थी तो 52,000 राइडरशिप थी, जो अब 73,000 हो गई है। अगस्त तक येलो लाइन BRT का पुल मुकम्मल कर लेंगे। शहरियों को बेहतर सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए कोशां हैं। तिहोनी फौज की गजा में खून की होली। इमदाद के मुंतजर फलस्तीनियों पर गोलियां बरसा दी। 24 घंटे के दौरान इमदादी कैंपों पर फायरिंग से बच्चों समेत 113 अफराद शहीद, सैकड़ों जख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 60,400 से बढ़ गई। अमरीका ने फ़लस्तीन अथॉरिटी और PLO पर पाबंदियां लगा दी। फ्रांस की गजा में 40 टन इंसानी इमदाद की फ़िज़ाई तरसील। ट्रंप के एलची स्टीव विटकॉफ और इसराइल में अमरीकी सफ़ीर का गजा में इमदादी मराकज़ का दौरा। स्टीव विटकॉफ ने कहा, दौरे का मकसद अमरीकी सदर को गजा की हकीकी सूरत-ए-हाल से आगाह करना है। गजा में नस्ल कुशी पर यूरोपीय मुल्क सल्वेनिया का बड़ा इकदाम। इसराइल के साथ हर किस्म की असलहा तजारत पर पाबंदी लगा दी। वज़ीर आज़म रॉबर्ट ग्लॉब का हुकूमती इजलास के बाद ऐलान, इसराइल को असलहे की दरामद, बरामद और तरसील की इजाज़त नहीं दी जाएगी।